हीरे की घंटी वाला गधा. The donkey with the diamond bell. A poor boy's donkey helps solve a royal mystery. बहुत समय पहले राजनगर नाम का एक सुंदर नगर था. यह नगर अपने भव्य महल, चहल पहल भरे बाजार और खुशहाल लोगों के लिए मशहूर था. नगर के चारों ओर हरे भरे खेत और फूलों से लदे बगीचे थे. लेकिन हर नगर में कुछ लोग अमीर होते हैं तो कुछ बहुत गरीब भी. नगर के एक कोने में एक गरीब लड़का रहता था, गोपलू. गोपलू का घर कच्ची मिट्टी का था. छत पर घास फूस की परत चढ़ी हुई थी. उसके पास कोई जमीन नहीं थी, न ही कोई कारोबार. बस उसकी सबसे प्यारी पूंजी थी, एक छोटा सा गधा जिसका नाम था भोला. भोला कोई साधारण गधा नहीं था. उसकी आंखें बड़ी और मासूम थी, कान हमेशा खड़े रहते और उसकी चाल भले ही धीमी हो लेकिन दिल बहुत ही वफादार था. गोपलू उसे अपने भाई जैसा मानता था. गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे गधे वाले, गधे से दोस्ती करता है. पर गोपलू हंसकर कहता, तुम्हें क्या पता, भोला मेरा सबसे अच्छा साथी है. एक दिन गोपलू बाजार में लकड़ियां बेचने गया. भोला लकड़ी की गठरियां ढो रहा था. लौटते समय रास्ते में गोपलू ने देखा कि जमीन पर कुछ चमक रहा है. उसने झुककर उठाया तो वह निकली एक छोटी घंटी. पर वह घंटी साधारण नहीं थी. घंटी पूरी तरह हीरे से जड़ी हुई थी. धूप की किरणें पड़ते ही वह 7 रंगों में चमक उठती. अरे भोला, देखो तो कैसी अद्भुत घंटी मिली है. पर यह मेरी जैसी गरीब के पास कैसे आई? जरूर किसी अमीर की होगी. भोला ने अपनी गर्दन हिलाई, जैसे कह रहा हो कि घंटी बहुत सुंदर है. गोपलू ने सोचा, क्यों न इसे भोला के गले में बांध दूं? इससे वह और प्यारा लगेगा. और उसने वैसा ही किया. अब जब भी भोला चलता, घंटी की मधुर टन टन की आवाज पूरे गांव में गूंजती. लोग चौंकते, बच्चे दौड़कर देखने आते. सब कहते, वाह, गोपलू का गधा तो अब राजसी जानवर लग रहा है. इसी बीच राजनगर में एक बड़ी हलचल मच गई. महल से राजकुमारी की हीरे की घंटी चोरी हो गई थी. वह घंटी राज्य का एक बाहुमूल्य खजाना थी जिसे राजा ने खास तिजोरी में रखा था. जो भी इस घंटी को ढूंढकर वापस लाएगा उसे सोने का इनाम मिलेगा, और अगर कोई चोर पकड़ा गया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी. सैनिक पूरे नगर में खोज करने लगे, लेकिन घंटी कहीं नहीं मिली. कुछ दिनों बाद जब सैनिक गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा गोपलू का गधा भोला अपने गले में वही चमकती घंटी पहने हुए चल रहा है. देखो, यही तो राजकुमारी की हीरे वाली घंटी है. मैंने यह घंटी चोरी नहीं की, मुझे यह रास्ते में पड़ी मिली थी. मैंने भोला के गले में बांध दी. मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं. राजा के सामने गोपलू को पेश किया गया. दरबारियों ने जोर से कहा, महाराज, यही है चोर. घंटी इसके गधे के गले में मिली है. महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मैंने सच कहा है. राजा गंभीर स्वर में बोले, सच और झूठ का पता लगाना आसान नहीं, परंतु राजमहल से खजाना गायब हुआ है. यदि यह लड़का सच कह रहा है तो असली चोर कौन है? गोपलू रोने ही वाला था कि तभी भोला गधा जोर से रेंकने लगा, ढेंचू, और उसकी घंटी टन टन बज उठी. सबकी निगाहें भोला पर टिक गईं. वह बार बार दरबार के दरवाजे की ओर देखकर रेंक रहा था. लगता है यह गधा में कुछ बताना चाहता है. दरवाजे की ओर ध्यान क्यों दिला रहा है? सैनिकों ने दरवाजे पर खड़े दरबारी पहरेदारों को पकड़ा. उनमें से एक का चेहरा पीला पड़ गया. पूछताछ करने पर सच सामने आया. दरअसल वही पहरेदार असली चोर था. उसने खजाने से घंटी चुराई थी और रात में भागते समय रास्ते में गिरा दी थी. धोखेबाज, तूने राज्य का विश्वास तोड़ा, तेरी सजा कठोर होगी. बेटा, तू सचमुच ईमानदार है, और तेरा गधा भोला तो बड़ा चतुर और वफादार निकला. अगर ये हमें इशारा न करता तो हम असली चोर को कभी पकड़ न पाते. गोपलू और भोला की ईमानदारी से प्रभावित होकर राजा ने गोपलू को एक छोटा खेत और कुछ सोने के सिक्के इनाम में दिए. महाराज, मुझे सबसे बड़ा इनाम तो यह मिला है कि मेरी सच्चाई पर विश्वास किया गया. भोला गर्व से अपने गले की घंटी बजाता रहा,
टन टन। गांव वाले अब गोपलू का मजाक नहीं उड़ाते थे। सब कहते, देखो, ईमानदारी और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। कहानी की सीख, ईमानदारी कभी हारती नहीं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई अंत में उजागर होती ही है। भरोसा और वफादारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।